Hello student, I am अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदा क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको साधारण ब्याज जो कि आपका अध्याय 14 है, हम उल्टी सीरीज चलेंगे 14, 13 इस तरह से उल्टा चलेंगे क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और मेरी प्रश्नावलियाँ बहुत सारी हैं पढ़ाने के लिए। तो मेरा सिर्फ टारगेट ये रहेगा कि जो टफ टफ जितनी भी मुझसे बन पड़े मैं आपके लिए इस प्रश्नावली हल करवाऊँ। तो इसी अनुक्रम में आज हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। सबसे पहले ये साधारण ब्याज होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है इसको पढ़ने की। तो देखो स्टूडेंट, जब कोई भी नया बिजनेस शुरू किया जाता है, किसी को आवश्यकता होती है पैसे की, तो दूसरे से पैसा उधार लेता है और उस पैसे को उधार लेकर वो अपना काम चलाता है। तो जब वो पैसा उधार लेता है ना, तो उधार लेता है तो या तो बिजनेस में लगाएगा, तो बिजनेस में लगा के उस पैसे से कमाएगा। तो उधार देने वाला कहता है तू तो कमा रहा है मेरे पैसे से, पर मेरे को क्या फायदा जो मैं तुझे पैसा दूं, तो मुझे कोई फायदा हो तभी तो मैं तुझे मेरा पैसा दूं। तो वो कहता है कि मैं तुझे ब्याज दे दूंगा। तो ब्याज दे दूंगा, तो वहाँ कुछ परसेंटेज तय हो जाती है ना दोनों के बीच में कि भाई सालाना दर की, उससे एक साल में आपने मुझे 100 रुपये दिए तो मैं आपको 6 रुपये ब्याज दे दूंगा। तो इस तरह से ऐसे होता है, यानी कि जो 100 रुपये जो दिए वो तो है मूलधन, वो क्या है, जो उधार पैसे दिए वो क्या है, मूलधन। और जो उसने बढ़ाकर 6 रुपये प्लस करके जिसने उधार लेते वो वापस महाजन, महाजन बोलते हैं उधार देने वाले को, है ना। और उधार लेने वाला कर्जदार ऋणी होता है। तो है ना, वो उससे कहता है कि 6 रुपये जो उसको एक्स्ट्रा दिए वो उसका ब्याज है, यानी कि 6 रुपये उसकी कमाई होगी जिसने पैसा उधार दिया था महाजन की, और उसने अपना काम चला लिया। तो इस तरह से हमारी ये बात आती है। तो ऐसा जैसे कहा कि सपोज करो, अब हमने कहा मूलधन। मूलधन आपको समझ में आ गया कि उधार देने वाला जो पैसा था, उधार दिया गया जो पैसा था वो मूलधन है। और मूलधन के ऊपर जो वापस रिटर्न जितना प्लस पैसा करके दिया गया है वो आपका ब्याज हो गया। तो अब क्या होती है कि जो प्रतिशत में होता है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, है ना। 100 पर प्रतिशत का मतलब 100 पर, मैंने कहा कि 6% ब्याज दूंगा। 6% का मतलब कि 100 रुपये में मैं 6 रुपये ब्याज दूंगा। कब? एक साल में, है ना। अभी आपके कोर्स में इतना ही है, अर्धवार्षिक भी होता है, ऐसे बहुत तरह के सवाल होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा हमारा नहीं है। तो स्टूडेंट, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जो कि इसमें काम आता है। तो यहाँ पर जो हमारा साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है ना, साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपने क्या पढ़ा? मूलधन। मूलधन क्या होता है? उधार दिया गया धन होता है, जो धन दिया जाता है ना उधार के लिए। और दर निकलती, दर हमेशा किस में होती है बेटा? प्रतिशत में होती है। और उसके साथ में आपको क्या दिया जाता है? समय, कि कितने समय के लिए पैसा उधार दिया गया है। दर प्रतिशत होती है, यानी कि 100 पर दिए, 100 का कितना परसेंट। तो जब भी परसेंट में आपको कोई चीज दी जाए वो आपकी क्या होती है? दर होती है। और समय तो वर्ष में दिया हुआ है या माह में दिया हो, जैसा दिया हो वैसा करना होता है हमें। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम समझना चाहेंगे इस सवाल को कि ₹500 का 6% का वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? देखो, 500 रुपये क्या है, आप लिखोगे। फर्स्ट में मैं आपको बता देती हूँ मूलधन कितना है। मूलधन 500 रुपये का है ना, तो मूलधन क्या है? 500 रुपये, रुपये 500। आपका वार्षिक क्या दिया है? वार्षिक ब्याज की दर, है ना, दर। वार्षिक मतलब वर्ष, और दर, दर कितना है हमारा? 6%। जब भी प्रतिशत में कोई चीज दी जाए, है ना, तो वो आप मानकर चलो कि वो दर है, यानी कि 100 रुपये पे 6 रुपये दिए जाएंगे। तो अब देखो, अब 4 वर्ष, समय क्या दिया हुआ है आपका? समय है आपका 4 वर्ष। तो स्टूडेंट, आप इस चीज को थोड़ा आप अपने दिमाग से ओरली भी कर सकते हैं। कैसे? कि देखो, 100 रुपये पे 6 रुपये ब्याज देना है, 100 रुपये पर 6 रुपये ब्याज देना है। तो 200 पर कितना देना होगा? 12। 300 पर 6 को 3 से गुणा कर दो, 18, है ना। 400 पर गुणा कर दो, 6 गुणा 4, 6 चौक 24। और 500 पर कितना देंगे, है ना। 500 पर कितना देंगे, तो आप क्या करोगे? 6 गुणा 5 बराबर 30 रुपये हो गया। तो ये तो निकला हमारा एक साल का, क्या निकला? 1 वर्ष का। अब 4 वर्ष का करना है, तो 30 गुणा 4 बराबर 120 रुपये हो गया, नहीं हो गया? ये तो आपने ओरली सवाल कर लिया। अब बात आती है किस तरह से हमें फॉर्मूले में अपने सवाल रखने होते हैं। तो आप ओरली सवाल कर सकते हैं। चलो, ओरली हमारा जो सवाल दिया हुआ है
₹500 हमारा मूलधन, गुणा दर कितनी है 6%, प्रतिशत यानी कि 100 है ना, 6/100, गुणा समय क्या है 4 वर्ष, बराबर आप क्या निकालोगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर मूलधन को क्या बोला जाता है, आपको प्रिंसिपल, है ना, अमाउंट। और दर क्या होती है, रेट होती है। और समय क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पर आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, 6 को 5 से गुणा करा 30, और 30 को 4 से गुणा करा तो 120 रुपये ब्याज हो गया आपका। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया कि साधारण ब्याज बताओ। अगर स्टूडेंट इसी तरह से अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मिश्र धन, अब आप कहोगे कि मैम अभी तक तो हम इसी में उलझ रहे थे, अब ये मिश्र धन क्या बना आगे। तो बेटा जो मूलधन जो उधार दिया था ना, उस पर जो ब्याज दिया गया, यानी कि 120 रुपया अगर जोड़ दूं 500 में 120 रुपये, तो मेरा क्या आ जाएगा, मिश्र धन। तो आप देखो ये इस सवाल का कोई हिस्सा नहीं, मैं अलग से ही आपको समझा रही हूँ। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में आप जोड़ दो, मूलधन में आप क्या जोड़ दो, साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज जितने भी समय का है तो आप वो जोड़ दो, तो आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। हमारे फॉर्मूले हमारे साथ है और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिख देती हूँ। मिश्रधन, मिश्र धन का मतलब ही होता है मिला हुआ धन, है ना। मूलधन में जो जुड़कर आ जाए वही हो गया आपका मिश्र धन। मूलधन ब्याज, है ना। ब्याज को साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज से लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज का कोई काम नहीं है। उदाहरण क्या कहता है, दो ₹450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताओ। मिश्र धन के बाद में बात करेंगे, सिर्फ यहाँ तक ब्याज बताओ, है ना। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है 450। मैं डायरेक्ट सवाल जमा देती हूँ, मैंने आपको एक बार सिखा दिया है। तो ब्याज बराबर, अब मैं साधारण ब्याज की जगह सिर्फ ब्याज बराबर लिख देती हूँ। 450 आपका मूलधन है, 5% यानी कि 5/100, और समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। तो 1 जीरो से आप 1 जीरो काट दो, ठीक है। 5 के पहाड़े से मैं इसे काट देती हूँ 2 बार। देखो काटने में थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है, अगर हम नहीं काटे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं काटूंगी नहीं, है ना, क्योंकि ये पूरी बार नहीं कट रहा है। तो अब मैं 45 और 5 को गुणा कर लूँ और 3 को गुणा कर लूँ, तो 5 3 15, 45 गुणा 15 बटा क्या हो गया आपका 10। 15 का पहाड़ा बोलो, 5 15 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 चौक 60, 60 और 6 67/10। अगर मैं दशमलव लगाऊं तो 67.5 रुपये मेरे ब्याज के बन गए। क्या हो गया मेरा ब्याज, ब्याज बराबर मेरा कितना हो गया, है ना, 0.5 रुपये की जगह आप 50 कर सकते हो यहाँ पर चाहो तो, है ना। मैं ऐसे छोड़ देती हूँ। अब देखो मिश्र धन पूछा है हमसे, मिश्र धन तो मूलधन हमारा कितना था 450 रुपये, इसमें आप प्लस कर दो, कितना रुपये प्लस कर देती हूँ मैं, 67 रुपये 50 पैसे, है ना। 5 का मतलब 50 पैसे होता है ना। तो यहाँ पर मैं 0 0 कर देती हूँ, अब जोड़ दो आप, 0 5 7 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 4 और 1 5। तो मेरे को वापस पैसे मिश्र धन जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, 517 रुपये 50 पैसे मेरा आंसर हुआ। 2 क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक चीज हमारे पास एक बात आई है कि 450 रुपये थे मैम, है ना, गुणा 5 गुणा 3, है ना। ये सवाल तो यहाँ खत्म हो गया, बटा 10 100, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो। आपने कहा कि मैम आपने यहाँ 2 बार काटा था, तो आप आगे भी तो कर सकते थे बेटा, बिल्कुल कर सकते थे, गलत कुछ भी नहीं है। 45 को 3 से गुणा करती हूँ, 5 या 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 चौक 3 चौक 12 और 1 13/2। अब देखो आपको भाग देने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या होगा, आपको भाग देने में परेशानी होगी। इस परेशानी से बचने के लिए मैंने दशमलव वाली चीज को, दशमलव लगाना ज्यादा आसान होता है वनस्पत भाग देने के, इसलिए, वरना आंसर तो फिर भी आएगा। देखो आप भाग दो, 135 में 2 का भाग दो, 6 2 12, माइनस किया 1 उतारा 5, 7, है ना, भाग दिया 14, घटाया 1, दशमलव लगाया 0 5,
आ गया आंसर? तो फिर भी आ रहा है। ऐसे थोड़ा ना है कि आंसर नहीं आएगा बेटा, आंसर तो जरूर आएगा, पर ये प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वहां पर उसे छोड़ दी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है? 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 180 का 2 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन बताओ। देखो 180 का, ये 180 का है ना, 450 का, 500 का ऐसे लिखा है ना, तो समझ जाओ मूलधन है, समझ जाओ मूलधन है। बच्चे इसलिए सिर इधर खपाते हैं कि मैम मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है। हमें तो ये नहीं समझ में आता, हम सवाल आगे करेंगे तो कहा तो दम देखो 180 का, 450 का, 500 का, इस तरह का जो वर्ड दिख रहा है ना, समझ जाओ ये मूलधन है। ठीक है, और बाकी समय और आपको दर तो समझ में आ रही है। तो चलो 6.5% है ना, 6.5 का मतलब क्या दिया है, आपकी दर कितनी दी है? 6.5, 6 से 1/2 का मतलब क्या हो गया? 6 2 12 और 1 13/2 प्रतिशत है ना, दर प्रतिशत में होती है, यहाँ पर भी प्रतिशत है। और आपका समय क्या दिया हुआ है? समय 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष। और आपका मूलधन दिया हुआ है आपको 180 रुपए, 180 रुपए। अब जमा दो, आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, ब्याज मतलब साधारण ब्याज। तो 180 गुणा 13/2 गुणा 100 भी लगा दो ना, प्रतिशत है, मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप? 2। चलो काटो, 2 से 2 उड़ा दो पहले तो, 2 सम, 1 0 से 1 0। अब देखो अगर हमने काट दिया तो फिर से उलझ जाएंगे, सबसे अच्छा है कि हम सीधा सीधा दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बच्चा ना 10, 13 का पहाड़ा 18 का बोलना ज्यादा इजी है। मान ली 1 18 18 2 18 36 3 18 54 के 4 80 लगे 5, 18 एकम 18, 18 और 5 23/10। तो आपका क्या हो गया? 23 रुपये 40 पैसे है ना, 4 का मतलब 40 पैसे है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ब्याज बराबर। एक चीज तो यहाँ तक होगी हमारे, ब्याज बताओ, वो मिश्र धन भी बताओ। तो मिश्र धन बराबर हो गया आपका, मिश्र धन कितना होगा? आपने उधार कितना लिया? 180 रुपये, और उसमें कितने जोड़ दो आप? 23 रुपये 4, 4 मतलब 40 पैसे जोड़ दो, 0 0, 40 ऐसे कैसे प्लस करते हैं? 0 में 3 जोड़े तो 3, 8 और 2 10 की 0 से लगा 1, 1 और 1 2, 203 रुपये 40 पैसे आपका उत्तर हो गया स्टूडेंट। आया ना आपको समझ में? मेरे ख्याल से अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा, ये नहीं टेंशन हुआ होगा कि मूलधन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है बेटा? देखो, महेश ने दुकानदार से रुपए 600 है ना, रुपए 600, दुकानदार से रुपए 600 यानी कि उधार लिए, किसे लिए? 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपये वापस कर दिया, बताओ उसे अभी और कितना रुपया वापस करना है? इसका मतलब बेटा समझो, 600 रुपये उसने उधार दिए, उधार लेने वाले ने उसे वापस कर दिए 640 रुपये 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। इसका मतलब यह हुआ कि अभी उसे और ज्यादा ब्याज देना था जो उसने नहीं दिया अभी। तो वो कितना पैसा था जो उसे और देना था? तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लें, है ना, ब्याज निकाल कर मिश्र धन निकाल लें, और मिश्र धन जो आएगा उसमें से 640 रुपये घटा देंगे, तो पता लग जाएगा कि उसे वापस अब और कितना देना है। तो चले करते हैं, ब्याज बराबर सीधा सीधा बात है, ब्याज है ना निकालना है। रुपए कितने हैं? 600, यानी कि मूलधन 600 है, 12% यानी कि दर है बटा 100 कर दिया, गुणा 2 वर्ष है। तो चलो करो 0 से 0। अब देखो फिर से अगर हम काटेंगे तो फिर दशमलव लगाना ज्यादा इजी है, फिर बड़ा हो जाएगा। तो करो, 12 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 24 गुणा 6/10। चलो करो, 6 चौक 24 है ना, 24 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाए? 6 चौक 24 के 4 अस्सी लगे तो 6 दूनी 12 और 2 14, कितना हो गया? बटा 10 है ना, 144/10। तो कितना हो गया? 14 रुपये। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर है ना ये था, तो यहाँ देखो 1 0 से 1 0 हम यहाँ पर ही उड़ा देते हैं, वो तो वहां पर भी हो जाता है, ऐसा कुछ बात गलत नहीं है।
अब देखो हमारी पूरी जीरो कट चुकी है। कितना हो, 12 को 2 से गुणा करा तो 24 गुणा 6 बराबर कितना हो गया, 144 रुपए, है ना। अभी गुणा कर लिया था तो वो टाइम हमारा बच गया। तो देखो हमें अब क्या करना है, मिश्र धन निकालना है, मतलब उसे वापस कितना लौटाना था। तो 600 रुपए तो पहले के थे इसे, प्लस 144 रुपए और ब्याज के हो गए, तो 600 में 144 जोड़ते ही हमारा कितना हो गया, 544 रुपए, सॉरी 744 रुपए। कितना हो गया, 744 रुपए। कितना हो गया, 744 रुपए। तो इतना था, पर दुकानदार ने जो था, है ना, उसको कितने रुपए दिए, 640 रुपए। तो दुकानदार ने पूरा उसका पैसा कितना बन रहा था, 744 रुपए, और उसने कितना दिया, 640। तो आप माइनस कर दो, इसमें से 640 माइनस कर दो, तो आप देखो ये क्या होगा, यहाँ से ये कर रहे हैं, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेंगे, 4 में 4 गया तो 0, 7 में 6 गया तो 1, 104 रुपये अभी और देने बाकी है। 104 रुपये दुकानदार अभी महेश को और वापस देगा। अभी 104 रुपये कम पड़ रहे हैं, यानी कि उसको कितना देना था, 744 देना था, जिसके लिए उसने 640 रुपये दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, हम उदाहरण नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। ये जब जितने भी उदाहरण मैंने दिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको विशेष रूप से देखिए। किस वार्षिक ब्याज की दर से ₹300 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में ₹120 हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल कुछ भी नहीं होता, 300 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में, यानी कि साधारण ब्याज क्या है आपका, 120 रुपए। ये चीज आपको समझनी होगी। समय है, वार्षिक ब्याज दर, किसका मतलब क्वेश्चन क्या है, किसका दर पूछा हुआ है, क्या पूछी हुई आपसे, दर पूछी हुई है। तो स्टूडेंट एक चीज देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या था हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। बटा में क्या था आपका 100, क्योंकि दर प्रतिशत में होती है। इतनी बात है। तो चलो जैसा दिया हुआ है वैसा ही काम करते हैं। चलो ठीक है, फॉर्मूला अपने आप से बनेगा। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ में ये जगह छोड़ दी ताकि फॉर्मूला में बाद में लिखूंगी। यहाँ पर मैं साधारण ब्याज कितना दे रखा है मुझे, 120 रुपए, बराबर में मूलधन 300 का, तो 300 मेरा मूलधन हो गया, गुणा दर प्रतिशत तो मुझे पूछी है तो मैं दर लिख दूं, गुणा समय मुझे कितना दिया है, 5 वर्ष, बटा क्या हो गया आपका 100, बटा आप 1 कर दो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, दर, तो दर प्रतिशत निकालनी है आपको, तो यहाँ दर प्रतिशत बराबर आपने फॉर्मूला क्या बना दिया, जो दर प्रतिशत पूछा है उसे बाहर लिख दो। अब ये फॉर्मूला पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 ऊपर चला जाएगा, और दर वाली सारी चीजें ये ऊपर वाला सारा नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला बनाया, देखो ऐसे है ना, बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो आपका क्या बना, साधारण। तो स्टूडेंट देखिए, साधारण ब्याज है ना आपका, ये इधर आ गया ब्याज, गुणा क्या हो गया आपका 100, बटा में क्या चला गया आपका मूलधन, मूलधन गुणा समय, क्योंकि दर तो आगे निकल गया, तो आपको यही उल्टा करना है। तो मेरा हो गया यहाँ पर 120 गुणा 100, बटा में क्या हो गया 300 गुणा 5, उल्टा हो गया ना सब, और यहाँ पर बराबर में आपका क्या निकल गया, दर प्रतिशत, है ना, ये दर निकल के आएगी। तो चलो करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 के पहाड़े से मैं इसको 12 को 4 बार और 0 कर दिया 40 बार, और 5 से काट दिया मैंने 8 बार। तो मेरी दर प्रतिशत जो मुझसे पूछा वो क्या, 8%। 8% वार्षिक ब्याज दर 8% दूंगी, तब 120 रुपये मेरे साधारण ब्याज बनेगा। समझ में नहीं आया, फिर से देखो कि मैम समझ में नहीं आया। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपसे कहा गया 300 रुपये का, यानी कि 300 रुपये मूलधन है, 5 वर्ष समय दिया है, और साधारण ब्याज 120 रुपये दिया हुआ है, तो दर निकालनी है। तो आपको जो ये ऊपर वाली लाइन है वो नीचे कर देनी है, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाना है, कैची गुना वैसे गुना जिसको आप जानते हैं वो कर देना है, और सवाल जमा कर हल कर देना है। 1-2 सवाल करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो हम करते हैं, एक और सवाल करते हैं।
उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, रुपए 1800 का 2.5 वर्ष में मिश्र धन रुपए 2250 रुपये हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 1800 का यानी कि मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ है। तो मूलधन और मिश्र धन दिया है तो फिर ब्याज कहाँ गया, ब्याज का क्या करें, तो इसका मतलब हमें ब्याज निकालना है। तो आपको पता है ना मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन क्या है, बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यही तो है बेटा। अब हमें देखो यहाँ हमारे पास ब्याज नहीं दिया हुआ बेटा, तो हम क्या करेंगे, ब्याज को इधर बाहर निकाल लेंगे, ब्याज को बाहर निकाल लेंगे और इधर को इस मिश्र धन को इधर ले जाएंगे, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, मिश्र धन में से माइनस कर देंगे मूलधन, है ना, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखो मिश्र धन तो उसने दे रखा हमें कितना, 2250 रुपये, और मूलधन दे रखा है हमारा 1800 रुपये। माइनस करते हैं हम, देखो यहाँ पर 2250 में से 1800 माइनस कर देते हैं, तो देखो यहाँ 0 5, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पर कुछ नहीं, 450 रुपये ब्याज कितना बना आपका, 450 रुपये। ठीक, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो हमें क्या नहीं समझ में आ रहा, अब हमें निकालना क्या है, क्योंकि हमें ब्याज, सबसे पहले ब्याज चाहिए, तो ब्याज हो गया। अब हम, मेरे पास समय है और मूलधन है, तो अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, मुझे निकालना है दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत का फॉर्मूला देखो हमने बनाया था ना, दर प्रतिशत। दर प्रतिशत में आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको जो ब्याज दिया हुआ है ना, ब्याज, ये वाला ब्याज 450 रुपये, तो ब्याज 450 गुणा में क्या कर दूं मैं, 100 कर दूं, बटा में क्या कर दूं, मूलधन 1800 रुपये, और गुणा में क्या कर दूं, समय, क्योंकि ऊपर वाली चीजें सब नीचे आ जाएंगी। समय मेरा कितना दे रखा है, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब क्या, आगे 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो ये भी उल्टा आ जाएगा, 5 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, 5/2 नीचे लिखूंगी तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 के पहाड़े से मैंने इसको काट दिया, 18 को कितनी बार, 9 बार, 9 से मैंने काट दिया 45, 9 पंजे 45, 5 जीरो 50 बार, और 5 से 50 को काट दिया मैंने 10 बार। तो दर प्रतिशत मेरा कितना आ गया, 10%। 10% सालाना ब्याज दर लगेगी और उत्तर आ जाएगा। स्टूडेंट आपको समझ में आया नहीं आया, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आपको मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मिश्र धन में से मूलधन निकाल दो तो आपका ब्याज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्याज। जैसे ही ब्याज आ गया तो ब्याज गुणा 100 आपको करना है, बाकी जितनी भी संख्या दी सब नीचे लिख दो, 10% निकल के आ जाएगा, काटना तो आपको आता ही है। ठीक है ना बेटा, अब तो नहीं आई होगी परेशानी, है ना, नहीं आए तो वीडियो को एक बार रिकैप कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। कमेंट्स में बता देना कि मैम दोबारा बता दो, दोबारा बता दूंगी। चलो, कितने समय में रुपए 2600 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज रुपए 288 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, दर दी हुई, कितने समय में, 2600 रुपये का, तो मुझसे समय पूछा गया है, तो पहले की तरह समय बराबर आप फॉर्मूला खुद से बना लो, साधारण ब्याज है ना, ब्याज गुणा 100 करना है, बटा में आपको क्या करना है, मूलधन गुणा क्या करना है, दर, यही तो करना है। समय बाहर आ गया, पहले दर बाहर निकली थी तो समय था नीचे, अब क्या हो गया, समय आ गया तो दर यहाँ चला गया, बस जमा दो। ठीक है, चलो करते हैं, हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 7, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या सोल्व कर रहे हैं, 7। तो हमारा ब्याज कितना है, हमारा 288 रुपये, 288 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज, गुणा 100 कर देते हैं, मूलधन कितना है, 2600 रुपये है हमारा, गुणा परसेंट दर कितनी, 8, 100 तो ऊपर आ ही रहा है, चलो ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब इसको कैसे काटे, देखो यहाँ काटते हैं हम 4 के पहाड़े से 2 बार, और 4 7 चौक 28, और 2 1 चौक 4 2 चौक 8, 72 बार। 26 से अगर मैं 72 को काट दूं तो 2 बार कट, नहीं 2 बार नहीं, 26 को काटती हूँ मैं
यहाँ से 2 के पहाड़े से काट दिया मैंने 13 बार, और 2 के पहाड़े से मैंने काटा इसको 3 और 6 36 बार काट दिया, और 2 के पहाड़े से मैंने इसको काट दिया 18 बार। तो मेरा क्या हो गया 18/13। 18/13 का मैं सही बिंदु बना लेती हूँ तो कितना होगा, 1 13 13 बचेंगे 18, 18 और 13 का बना लेते हैं, 1 13 13 बचे कितने मेरे 5 5 और नीचे क्या होगा 13। तो ये आ गया मेरा समय, 1 सही 5/13 वर्ष, समय सही है। चलो बेटा, थोड़ा सा क्रिटिकल था बट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। काटने में आपको थोड़े पहाड़े और जो हमारे भाजपा के नियम है वो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹50 का यानी कि मूलधन मिश्र धन 55 रुपए हो जाएगा? तो कितने समय ब्याज की दर से, तो मुझे देखो क्या दिया हुआ है, मूलधन और मिश्र धन दिया है। जब भी मूलधन और मिश्र धन दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन में से मिश्र धन कितना दे रखा है मेरे 55, बड़ा हुआ धन क्या है 55, और मूलधन क्या है 50, तो ब्याज कितना हो गया 5 रुपए, है ना। तो ब्याज बराबर आ गया आपका 5 रुपए, ये तो आपको निकाल लिया। अब क्या कहा है आपसे, कितने समय में, मतलब समय पूछा है, समय पूछा है तो क्या करना है, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन कितना है हमारा 50 गुणा हमें दर प्रतिशत दिए 4, तो चलो काटो 0 से 0, 5 से 5। अब देखो 2 के पहाड़े से इसे काट दिया 2 बार, 2 के पहाड़े से इसे काट दिया 5 बार, तो समय हो गया 5/2। अगर मैं इसको भाग दूंगी तो 2 से 1/2 बनेगा, नहीं बनेगा, समय, यानी कि ये वर्ष हो जाएगा। समय किस में आया, वर्ष में, समय किस में आया, वर्ष में। तो 2.5 वर्ष का समय में आपका ऐसा होगा 4% से, क्योंकि ब्याज प्रतिशत बहुत कम दिया हुआ है बेटा, परसेंट है ना, दर प्रतिशत कम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। उदाहरण नंबर 9 कहता है बेटा देखो, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपको विशेष रूप से कितने धन का, कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाएगा। कोई धन है, माना, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना कि वह धन, धन मतलब मूलधन है ना, मूलधन कितना है 100 रुपए, 100 रुपए मूलधन है आपका 100 रुपए। तो इसका 100 का 2 गुना, 100 का 2 गुना मतलब 200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन। क्या हो गया ये, मिश्र धन, दुगुना मिश्र धन। तो अब आपको क्या करना है, मिश्र धन और मूलधन आते ही आपको निकालना है ब्याज। क्या निकालना है, ब्याज। तो मिश्र धन 200 में से मैं माइनस कर लूंगी 100 रुपये जो मैंने माना मूलधन उसमें से, तो मेरा ब्याज हो गया 100 रुपये। 100 का 100 जस्ट डबल हो गया ना, तो ब्याज बराबर आपका कितना हो गया 100 रुपये। आपको ये चीज याद रखनी होगी। अब क्या है, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में, दर में कितने वार्षिक ब्याज की दर से परसेंट पूछा है ना, तो दर प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है। तो दर प्रतिशत में आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्याज 100 रुपये है, 100 रुपये आपके फॉर्मूले के हैं, 100 है ना ब्याज का। फिर आपको मूलधन आपका कितना है 100 रुपये जो हमने माना, और समय क्या है 20 वर्ष। तो हमें दर प्रतिशत निकालना है। तो देखो आपको यहाँ से 100 से 100 काट देने, 1 0 से 1 0 और 2 से इसको काट दे, 10 को 5 बार, तो 5% की दर आपका उत्तर हो जाएगा। मैम आपने तो कहा था कि सवाल बहुत कठिन है, पर हमें तो फटाफट ही कर दिया, पर हमें समझ में नहीं आया। तो ये समझो, इस तरह के सवाल जो बेटा होते हैं ना, उसमें आपको क्या करना है, माना कि कोई धन है, तो धन x है, तो मैं x से कराऊंगी तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मैंने मान लिया कि वो पैसे 100 रुपए थे मेरे, अब जब मुझे वापस देने होंगे ना 20 साल बाद, जब मैं उस पैसे को वापस करूंगी, कितना 20 वर्ष गया, 20 साल बाद जब मैं 100 रुपए के मेरे को कितने दुगने देने हैं, तो 100 के कितने हो गए 200 रुपए। तो यहाँ पर मूलधन मेरा 100 रुपए और मिश्र धन मेरा कितना हो गया 200 रुपए 20 साल बाद। अब मेरे को मैंने ब्याज क्या दिया, मैंने तो दिए तो 100 रुपए ही थे ना, इसने मुझे 200 दिए, तो ब्याज मेरा 100 रुपए निकल के आ गया। अब जब ब्याज आ गया तो फॉर्मूले में जमा दो सवाल। मूलधन भी 100 रुपए है ना, ब्याज भी 100 रुपए है। 100 किसके आगे है, हमारे परसेंट दर प्रतिशत क्या है, और 20 दर है ही सही, सॉरी समय है।
ठीक है ना बेटा, अब तो समझ में आ गया, काटना आपको आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है ना, उदाहरण। आज के लिए इतना ही करेंगे बस, है ना। तो प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है हमारी, कितने समय में 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज दर से कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाएगा। फिर से वही बात है, कोई धन अपने धन का दोगुना हो जाएगा। कोई धन, माना कि वह धन क्या है, 100 रुपए, माना कि धन क्या है, 100 रुपए। तो ये क्या हो गया, मूलधन हो गया आपका। ठीक है, अब मूलधन का दुगना यानी कि 100 गुना 2 बराबर 200 रुपये आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। क्या हो गया आपका, मिश्र धन। मिश्र धन मूलधन आते ही आपके दिमाग में जाना चाहिए ब्याज निकालना है, तो वही हो गया ब्याज बराबर 200 माइनस 100। कहाँ से आए, हमने माने, ये सब कुछ हमने माना है, कहीं से कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, हमने अपने मन से मान लिया। तो कितना हो गया, 100 रुपये ब्याज हो गया आपका। पहले जैसा ही सेम डिक्टो सवाल है, सिर्फ आपको समय निकालना है। अब समय का सूत्र तो आप जानते ही ना, क्या है, वही साधारण ब्याज 100 रुपये, 100 फॉर्मूले के हैं, बटा में मूलधन कितना है, 100 रुपये, और आपका क्या दिया हुआ है, दर प्रतिशत दी हुई 6 से 1/4 का मतलब क्या हो गया, 6 चौक 24 और 25/2। तो मैं 25/2 ऐसे लिखूंगी नीचे, तो नीचे लिखने की जगह इसको उल्टा कर दूंगी, 2 ऊपर भेज दूंगी ना यहाँ से, तो आप भी इस तरह से उल्टा भेज दें। 100 से 100 कैंसिल कर दो, 25 के पहाड़े से मैं इसको काट दूंगी 100 को 4 बार। अब 4 गुना 2 बराबर क्या हो गया, 8 वर्ष, क्योंकि आपका समय वर्ष में चल रहा है। तो आपका क्या हो गया, 8 वर्ष में वह धन दुगना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बेटा हमने सवाल किए, आपको मानना है 100 रुपये डबल हो गया, दुगना कर दो। स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहाँ पर, 6 चौक 24 और 25/4 था, यहाँ पर क्या था, 4 था, तो मैं यहाँ पर 4 करूँगी, है ना। तो यहाँ पर देखो 4 गुणा 4 कितना हो गया, 4 गुणा 4 कितना हो गया आपका, 16 वर्ष, है ना। छोटी सी मिस्टेक थी, इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि मेरी थोड़ी सी जल्दबाजी में ये सवाल गलत हो गया। गलत तो कुछ नहीं था बेटा, सारा सही था, सिर्फ यहाँ पर 4 लिखना था, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, वही मिस्टेक है। 4 को 4 से गुणा करा तो 16 वर्ष हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे, नहीं आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।